सुनवाई एक साथ होगी और तीनों ओर से दलीलें रखी जाएगी। नजर बनाए रखिए, आपके पास अपडेट के लिए फिर से वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे, आईएएस पूजा सिंघल मामले में ईडी को बहुत बड़ा क्लू मिला है। ईडी को दुमका और पाकुड़ के डीएमओ ने एक इंटरनेशनल सिंडिकेट के बारे में जानकारी दी है जो झारखंड की बेशकीमती ब्लैक स्टोन की तस्करी करता है, और ये सब उस समय की खनन सचिव पूजा सिंघल के शह पर चलता था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आईएएस पूजा सिंघल ने ब्लैक स्टोन की तस्करी का इंटरनेशनल सिंडिकेट खड़ा किया था? रिपोर्ट देखिए। काली कमाई का ब्लैक स्टोन कनेक्शन, विदेशों तक भ्रष्टाचार की पूजा, करोड़ों का ब्लैक स्टोन विदेश जा रहा। क्या खनन विभाग की सचिव रही आईएएस पूजा सिंघल ब्लैक स्टोन का काला कारोबार करती थी? क्या आईएएस पूजा सिंघल के संरक्षण में झारखंड के इस बेशकीमती ब्लैक स्टोन की तस्करी चल रही थी? क्या सरकार को ब्लैक स्टोन की तस्करी की पूरी जानकारी है? ईडी की कार्रवाई में ये तमाम सवाल अब खुलकर सामने आने लगे हैं। पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार से पूछताछ में ये बातें सामने आई है। देखिए, इंटरनेशनल कनेक्शन तो क्या है कि कोई भी वस्तु बाहर तो जाता ही है, लोग भेजता भी है और लीगल तरीका से लोग भेजते हैं। लेकिन इन दिनों जो झारखंड में जो कुछ भी चल रहा है तो लीगल कम चल रहा है, इलीगल अधिक मामला चल रहा है। यही वो ब्लैक स्टोन है जो अधिकारी से लेकर सफेद पोश तक के लिए मानो कुबेर हो। पाकुड़ और साहिबगंज ब्लैक स्टोन का गढ़ है। ईडी की पूछताछ और जांच में ये बात सामने आई है कि पाकुड़ के ब्लैक स्टोन चिप्स को साहिबगंज के रास्ते बांग्लादेश भेजा जाता था और फिर बांग्लादेश से दूसरे देशों में ब्लैक स्टोन की सप्लाई की जाती थी। क्योंकि झारखंड में सबसे अधिक ब्लैक स्टोन जो चिप्स है वो पाकुड़, साहेबगंज, ये जो जिला है यहीं पर अधिक उपलब्ध, अधिक मात्रा में, और आज से नहीं काफ़ी वर्षों से यहाँ चल रहा है। लेकिन जब से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से लीगल थोड़ा बहुत चल भी रहा था, तो उसको भी किसी न किसी प्रकार से बंद करके, क्योंकि लीगल अगर चलेगी तो फिर सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं या जो दलाली करते हैं उनको पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों देगा जब लीगल चलेगी? तो कभी यही काला पत्थर झारखंड के राजस्व का बड़ा हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आरोप है कि हेमंत सरकार के गठन के बाद ब्लैक स्टोन के लीगल एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया और इलीगल तस्करी का खेल शुरू हुआ। बाबूलाल मरांडी बड़ी बारीकी से इसकी जानकारी दे रहे हैं। तो इसलिए जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो इन लोगों ने इस मेथड को अधिक बढ़ाया, यानी धीरे धीरे जो लीगल था उसको बंद कराते चले गए और इलीगल को अधिक प्रमोट किया रहा। इस वक्त मैक्सिमम काम इलीगल तरीके से हो रहा है। तो इलीगल तरीके से पार करना बहुत सारे रास्ते हैं, जो कि बांग्लादेश तो बिहार के, झारखंड के बॉर्डर पर है, और जब इलीगल होता है तो यहाँ से वहाँ तक लोग फिट रहता है। जी हाँ, बांग्लादेश तक तस्करों का पूरा सिंडिकेट फैला हुआ है और ये सब बड़ी आसानी से चलता, क्योंकि खनन विभाग की सचिव रही पूजा सिंघल को काली कमाई की लत पड़ चुकी थी और इसका खुलासा खुद दुमका और पाकुड़ के डीएमओ ने ईडी से किया है। पूरे पैसे को सिंगापुर, लंदन और यूएस में इन्वेस्ट किया जाता ताकि करप्शन की भनक किसी को न लगे। पता चला कहाँ सिंगापुर, लंदन, यूएस, अब क्या सच है ये मैं बता नहीं सकता। क्योंकि लोग बताते हैं कि अफसरों के लिंक इतना दूर दूर तक है कि वो यहाँ पैसा नहीं लेते हैं, यहाँ इन्वेस्ट नहीं करते हैं, देश से बाहर इन्वेस्ट करते हैं। पाकुड़ का ब्लैक स्टोन पूरे एशिया में क्वालिटी के हिसाब से पहले नंबर पर आता है, लिहाजा न सिर्फ इस पत्थर का भारी डिमांड है बल्कि इससे होने वाली कमाई अच्छे अच्छों की नीयत खराब कर देती है। रांची से ओम प्रकाश,